दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरपीसी सेक्रेटरीट एग्ज़ाम 2015 जो हुई थी, वो जो एग्ज़ाम 2016 में हुई थी, फिर कोर्ट आदेश के बाद वो एग्ज़ाम हुई थी 2017 के अंदर। इसका पेपर ग्रुप 2 पेपर हुए थे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। इसमें आज हम पेपर कर रहे हैं ग्रुप 1 का जीके पेपर का एनालिसिस। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या है 25, 30 और 35, 40। तो इनमें से कोई नहीं है और इस क्वेश्चन को आरपीसी ने सर्व क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था, डिलीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार राजस्थान किस जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में स्थित है। यदि सलूम्बर जिला बन गया अब तो सलूम्बर के में आएगा लसाड़िया का पठार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील नहीं है। देखो डीडवाना लवणीय झील है, पंचोतरा भी लवणीय झील है, कावद भी लवणीय झील है, लेकिन कोलार झील क्या है? लवणीय झील नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माउंट वर्षा जिनसे होती है वह है? माउंट वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भूमध्य सागर से हवाएं आती है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा की शुरुआत होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी दिशा होती है। पश्चिमी विक्षोभ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। हमें सम्मिलित करना है। जो साबिन निकलती है वो शेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेवर की पहाड़ियों से निकलती है। काकनी नदी कहाँ से निकलती है? कोटड़ी गांव जैसलमेर में, वहाँ से निकलती है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और कातली नदी कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन की किस कूट का प्रयोग किया गया है? कोपेन के किस कूट का प्रयोग किया गया है? किस लिए? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए। AW का किया गया है, BSSW का किया गया है, या BWSW का किया गया है, या CWG का किया गया है? तो 6 में हो जाएगा आपका BWSW, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। AW का है दक्षिण राजस्थान में। BSSW क्या है? देखो ये कोपेन का वर्गीकरण इस प्रकार है, ये अपना राजस्थान मान लो, ये है BWSW, फिर BSSW, फिर CWG और नीचे नीचे AW, CWG, BSHW और यहाँ पर है BWSW, पश्चिम राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विधिन का गार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास, या चंबल या बनास? तो 7 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चंबल व बनास। विंध्य गंगा भूमि इन नदियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो माई की जाखन नदी सैग नदी है, लूणी की सूखड़ी, बनास की मेज, या चंबल की पार्वती? तो आपको 8 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेज है वो किसकी नदी? सैग नदी है, चंबल की सैग नदी है, न कि बनास की सैग नदी है। तो आपका आंसर असुमिलित पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमिलित आंसर हो जाएगा। बनास भी चंबल की सहायक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कातली अंतःप्रवाही नदी है, सिक्कर से निकलती है। काकनी अभी बताया हमने जैसलमेर में। सागी अंतःप्रवाही नदी है, या घग्गर नदी? तो देखो अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है? घग्गर नदी नहीं है। तो 9 में क्या आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, सॉरी सागी नदी नहीं है, घग्गर नदी भी अंतःप्रवाही नदी ही है। शेवर की पहाड़ियों से निकलती है सागी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सांभर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? मेठा जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, सांभर में गिरती है, खंडेला भी गिरती है, रूपनगढ़ का नाला अजमेर से निकलती है, कातली नदी सिक्कर की खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, सांभर झील में नहीं गिरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नमभूमि के रूप में चयनित किया गया है? जयसमंद, केवलादेव गन्ना, या शेरगढ़, या सरिस्का? तो आपको 11 में आ जाएगा केवलादेव गन्ना
अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजस्थान में निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? चंबल में पाई जाती है, मध्यमाई में पाई जाती है, ऊपरी बनास में पाई जाती है, लूनी में। तो किस में पाई जाती है? सर्वाधिक बीड़ भूमि है वो चंबल में पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा 12 में आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव या सौर ऊर्जा उत्पादन। तो आपका 13 में आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा उत्पादन, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई कितनी है? 1050 है, या 1010 है, 1020 है, या 1070 है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1070। न्यू मैप के अनुसार राजस्थान में अब 6 जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। कौन कौन से? देखो, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बालोतरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से लगती है? मध्य प्रदेश के साथ भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही, झालावाड़। तो देखो, 15 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़। राजस्थान के मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सीमा भी झालावाड़ की लगती है। जुतावा खेत के प्रमाण निम्न किस स्थल में मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये भी, सबसे इजी क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ की सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित, मृतभांड, तांबे की वस्तु या चित्रित दूसर मृतभांड। तो 17 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चित्रित दूसर मृतभांड आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये मैंने पिछले पेपर 2013 का पेपर किया था, तब मैंने पूछा था कि मेड़ता स्थानांतरित किसने की थी? नागभट्ट प्रताप ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुजर खा गया? किन अभिलेखों में प्रतिहारों क्या खा गया है? प्रतिहारों को गुजर खा गया है। तो गिलुंड, देवली, राधनपुर या कराड़। तो 19 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी में खा गया है। 2-3 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नीलगुड़, देवली, राधनपुर, कराड़। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज फर्स्ट या सोमेश्वर या अर्णोराज। तो 20 में आपका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सैनिक मारा गया था? बार बार होता है, कौन सा? नुसरत खान। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये भी होता है, इजी है लेकिन रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन से राजपूत सरकार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन से लड़ते? देखो, राजा बारमल ईडर या बीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लूणकरण। निम्न कोटों में सही का उत्तर का चयन करना है। तो देखो, एक तो राजा बारमल ईडर के लड़े थे, बीरमदेव मेड़तिया लड़े थे, राव बीका ने लड़े थे, राव बीका के राव लूणकरण लड़े थे रंगा, और लूणकरण में नहीं लड़े थे आपके, क्या नाम होता उनका? राव कल्याणमल, राज सिंह के पिताजी का नाम कल्याणमल था। हाँ, वो लड़े थे बीकानेर से, बीका और लूणकरण लड़े थे। तो 1 और 2 आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा था? जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी तब तक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 में। देखो, 1597 में होता है, या 1605 तक, या 1609 में, या 1615 तक। तो ऑप्शन 23 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1615 तक।
मुगल मेवाड़ संधि के पश्चात चावल राजधानी को समाप्त करके पुनः उदयपुर स्थापित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो साधु सीताराम दास ने भाग लिया था, विजय सिंह पतेंग ने भाग लिया था, माणिकलाल वर्मा ने भी भाग लिया था, नारायणी देवी पटेल ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये पीछे भी आ गया, 2011 में आया था ये, और उन्होंने 3-4 का पूछा था कोर्ट में, डूंगरपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, ऐसे झालावाड़। तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में थी, 1945 में थी, 1944 में थी या 1946 में थी? तो 25 में आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1944 में। किसने की थी? भोगीलाल पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था। देखो, रामकरण भी था, मोहनलाल जालोरी नहीं था, ठाकुर केसरी सिंह बारट भी थे, समुद्र दत्त लहरी भी थे। तो आपको संबंध नहीं था ये पूछा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहनलाल जालोरी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो आपका आंसर हो जाएगा 27 में ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सन 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई घटना शहीद हुई थी, कौन सी? बांसवाड़ा या डूंगरपुर? बांसवाड़ा के मान पुनवाड़ा कांड में, काबजा कांड में, या रास्तापाल कांड में, या डाबरा कांड में? तो 28 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रास्तापाल कांड में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से? दादूपंथ से है, या लालदासी संप्रदाय से है, या रामसरनी संप्रदाय से, या जसनाती संप्रदाय से है? तो 29 में आपका आंसर हो जाएगा दादूपंथ संप्रदाय से, जिनकी पीठ प्रमुख पीठ का है नरेना जयपुर। नरेना जयपुर। जसनाती का है बीकानेर। बीकानेर। रामसरनी की 4 पीठ हैं। लालदासी की भी प्रमुख पीठ कहाँ है? बीकानेर में, लालगिरी जी के वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, निमुचना कांड, चंडावल कांड या मानगढ़ गढ़फाड़ी हत्याकांड, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो 30 में देखो, सबसे पहले कौन सी हुई थी? पहली हुई थी मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ फाड़ी हत्याकांड कब हुई थी? ये 1900। मानगढ़ फाड़ी हत्याकांड होता 1913 में। फिर हुआ था डाबरा हत्याकांड 1917 में। फिर होता चंडावल हत्याकांड 1947-42 में होता, 47 में होता, 42 में होता। फिर निमुचना हत्याकांड। तो सही घटना देखो, 4, 2, 3, 1। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चंडावल हत्याकांड 45 तक चला था, 1942 से 1945 तक। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? असलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में, या मेहरानगढ़ में? तो 31 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आमेर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया गया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, या विशल देव ने? तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, बसंतगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम किशनगढ़ शैली से, या जोधपुर शैली से, या बीकानेर शैली से, या नाथद्वारा शैली से? तो ये अपनी किशनगढ़ शैली से। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जिला जिसमें प्रसिद्ध बरथरी मेला आयोजित होता है? जयपुर में होता है, भरतपुर में होता है, अलवर में होता है, दौसा में? तो बरथरी का मेला कहाँ पड़ता है आपका? अलवर के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा मोइन साहब की दरगाह पर, या फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, या गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, या दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर? तो ये आपका जो बोहरा समुदाय है वो लगता है गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, पाबा जी को अवतार माना जाता है, शत्रुघ्न का, भरत का, या राम का, या लक्ष्मण का? तो किसका माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, शुद्ध प्रबंध, कलानिधि। हर बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो देखो राणा कुंभा द्वारा कौन कौन से करता है? संगीत राज है और संगीत मीमांसा है। शुद्ध प्रबंध नहीं है और कलानिधि नहीं है। तो 1 और 2, तो ए और बी किसमें? ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? हाला जलधारी कुंडलियाँ ईश्वरदास बारठ के लेखक थे, ये सही है। गुणपाशा हेम कवि थे। महादेव पार्वती वेली शिवदास गार्डन नहीं थे। रावजेत सिरोचंद बिटू सुजा थे। तो असंगत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मादलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले में, या कलाई पर? तो मादलिया कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कजरी तीज जिसे सातोड़ी तीज भी कहते हैं, ये किस माह में बनाई जाती है? ये भाद्रपद में बनाई जाती है, चैत्र में, पौष में, सावन में? तो 40 में आंसर हो जाएगा, ये भाद्रपद माह में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? अनुच्छेद 43 जे, अनुच्छेद 243 डे, अनुच्छेद 243 ख, अनुच्छेद 243 जे। तो 41 में आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 जे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। और हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हटा सकता है। बाबूलाल कटारा की पेंडिंग में है अभी। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? मंत्रिपरिषद के आकार है उसको परिसीमित करता है। 91वां संविधान संशोधन 2003 कौन से ऑप्शन में है? तीसरे ऑप्शन में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस समय पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्तियां निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की, विधानसभा को सत्रावसान करने की? तो राज्यपाल विधानसभा को आहूत भी कर सकता है, विघटित करने की शक्ति है और सत्रावसान करने की शक्ति है, लेकिन स्थगित करने की शक्ति नहीं है। स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, भगवंत सिंह मेहता, या SW शिवेश्वरकर, या के राधाकृष्णन? तो 45 में कौन थे? के राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, या प्रभाग, या निदेशालय? तो आंसर हो जाएगा 46 में आपका प्रशासनिक विभाग। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल अथवा 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। ये गलत कथन है, अब चेंज है। इस गठन 1 अगस्त
1949 हुआ था, 1 अगस्त 1949 को आरपीसी का गठन नहीं हुआ था। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आद्य सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के पदासीन है। यह सही कथन है। डॉक्टर एस त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। आयोग के प्रथम अध्यक्ष एस सी घोष थे, सी त्रिपाठी नहीं थे। तो आपको सही कथन पूछा तो सही कौन सा आपका केवल सी सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा 1996 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान सहित भारत के 10 राज्यों में लागू है। अधिनियम एक उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपराओं एवं रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सत्य है। राज्य विधानसभा अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रबंधन की संरचना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रतिमानों का अनुकरण प्रत्ययन करेगा, यह भी सही है। अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा सामाजिक आर्थिक विकास की योजना कार्यक्रम एवं परियोजना को सिद्ध करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो ये चारों सही है। तो चारों सही, ऑप्शन किसी में नहीं है, लेकिन आरपीसी ने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49 देखो। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी किसे संबोधित किया जाएगा, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर एक ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी निम्न से द्वारा चयन किए जाते हैं। मुख्य सचिव पर किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं, गृह मंत्री द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। तो 50वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री द्वारा। और ये अपना त्यागपत्र भी किसे देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं। मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की। तो 51 में देखो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। केंद्र में सदनात्मक विधायिका प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति। तो कौन सी विशेषता नहीं थी, देखो केंद्र में द्वैत सदनात्मक विधायिका भी थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन भी था, केंद्र में द्वैत शासन नहीं था 1919 में, 1935 में आया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधानसभा निर्माण की शक्ति थी। तो आपका एस विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय हस्ताक्षरित किया गया था 22 सितंबर 1947 को या 24 सितंबर 1947 को, 25 सितंबर 1947 को या 20 सितंबर 1947 को। तो 53 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 26 सितंबर 1947 को। 2019 में 370 समाप्त कर दी गई और धारा 35 ये भी समाप्त कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन था, कमेंट में बताएंगे आप, कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री कौन कौन संस्था का प्रधान होता है, वित्त आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का या विधि आयोग का। तो 54 में आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का। वित्त आयोग का नहीं होता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नहीं होता है, विधि आयोग का नहीं होता है, केवल नीति आयोग का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिणी एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है। मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल या अफगानिस्तान। तो आपका 55 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। कब बना था, 2011 में। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक थी। ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। तो कितनी थी उस टाइम, 56 में
27 और वर्तमान में कितनी है महिला सदस्य राजस्थान विधानसभा में? वर्तमान में 20 महिला विधायक है, 20 विधायक। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा ईद धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका संबंध था। ईद धरती कार्यक्रम का संबंध किससे था? राजस्थान के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों को डिजिटलीकरण से। तो आपका आंसर हो जाएगा ई धरती का कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए की हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, किशोरी शक्ति योजना का संबंध है। किशोरी शक्ति योजना का संबंध किससे है? बालिकाओं की सुरक्षा से नहीं है, बेटी के विवाह हेतु माता पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी नहीं है, किशोर बालिकाओं की पौष्टिक एवं स्वास्थ्य की अभिवृद्धि से। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन जुलाई 2016 में कहाँ आयोजित किया गया? करंट क्वेश्चन है, उस समय आयोजित किया गया था जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा नवंबर 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया गया था। उदयपुर में, गंगानगर में, जयपुर में, सीकर में। तो 60 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयपुर में। ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, डेट नहीं पूछी थी, ये पूछा था ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है? रोहिणी, रनसर, बल्लेवा या कंगाला? तो 61 में आपका आंसर हो जाएगा कंगाला, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन, बास्केटबॉल। आधों को ये भी नहीं पता राजस्थान का राज्य खेल कहाँ है, क्योंकि वो डीप में चल जाते हैं, ऊपर का क्वेश्चन होता है मैटर वो छोड़ देते हैं, इसका नॉलेज सिर्फ टेस्ट सीरीज से होता है। 63 देखिए, भारतीय जूनियर ओपन स्क्वॉश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल है, ये भी करंट से संबंधित था। तो 63 में था, उस समय 2016 में जयपुर में होता। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, बर्लिन जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड रेलवे टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2016 की विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। तो 64 में हो जाएगा आपका पंकज विश्वकर्मा अजमेर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, 2016 के पैरा ओलंपिक के दौरान देवेंद्र झांझरिया ने किस खेल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तीरंदाजी में, या गोला फेंक में, या भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में, या जूडो में? तो 65 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार हुई थी। 14-15 में तिलहन की पैदावार कितनी हुई थी? 66 में हुई थी 53.14 लाख टन। वर्तमान कितनी हुई थी 2022-23 में? क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1980 को, या 12 जुलाई 1983 को, या 12 जुलाई 1982 को, या 12 जुलाई 1985 को? 67 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12 जुलाई 1982 को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। जो राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण है वो हैदराबाद में स्थित है, पूना में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, या दिल्ली में स्थित है? तो 68 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दूध उत्पादन हुआ था। तो दूध उत्पादन कितना होता? 169.34 लाख टन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी कितनी थी? 66.1%। जब तक नई जनगणना निर्णय हो जाती जब तक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? होलिंगवर्थ ने, मार्गरेट मीट ने, स्टैनली हॉल ने, या फ्राइड ने? तो 71 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मार्गरेट मीट ने। ऑप्शन नंबर 72 देखिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसके चेतना का त्याग किया,
अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकारता है। ये कथन किसका है? मन का है, जेपी वाटसन का है, या वुडवर्थ का है, या मैकडूगल का है? तो ये किसका है? वुडवर्थ का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। आप खुद देख लीजिए, आपने एग्जाम दिया है पीछे का, तो उसमें भी आया था ये। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, और टीचर तो यही परिभाषा सर्वप्रथम लिखाते हैं, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। अंतर्दृष्टि या सूचक द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? कुर्तलेवे ने, कॉलर ने, या ए बांडोला ने, या गुथरी ने? तो कॉलर का था। अंतर्दृष्टि या सूचक सिद्धांत किसका था? कॉलर का। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोत्स्की है वो नैतिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, या शारीरिक कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, या अनुवांशिक को महत्वपूर्ण मानते हैं, या सामाजिक को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो 76 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक को। वो मानते हैं स्पर्श से बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 आपका, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता तो ये कहलाता है अधिगम सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, और समस्या समाधान अधिगम। तो 75 में आपका आंसर क्या आ जाएगा? अधिगम शून्य स्थानांतरण। कोई प्रभाव नहीं डालता तो अधिगम क्या है? शून्य है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। स्किनर ने कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो स्किनर ने शास्त्रीय अनुबंधन किया था, या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन किया था, या अंतर्दृष्टि अधिगम किया था, या प्रयत्न में बोल का सिद्धांत दिया था? तो स्किनर का सिद्धांत था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो मानव विकास है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। विकास रेखीय होता है, विकास रेखीय नहीं होता है। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार। विकास पूर्ण अनुमेय होता है, यह सही कथन है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, या अनुप्रस्थ काट अध्ययन, या अनुदैर्ध्य अध्ययन? तो 78 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, स्पेंडर, शेल्डर और क्रेस्मर का भी सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? अनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, या सामाजिक आर्थिक स्तर? तो 80 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुवांशिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तदात्म्य, सत्यपूर्ति, औचित्य स्थान, या साचर्य? तो रक्षात्मक युक्ति पूछी है, नहीं है। तो 81 में आपका आंसर हो जाएगा देखो साचर्य। और तदात्म्य, शक्तिपूर्ति, औचित्य स्थापन क्या है? रक्षात्मक युक्ति है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राणी नहीं है, या प्रतीकात्मक नहीं है, शाब्दिक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है? तो देखो इनमें प्राणी नहीं है, प्रतीकात्मक भी है, शाब्दिक भी है, व्यवहारिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? बिन्ने ने किया था, स्टर ने किया था, टर्मर ने किया था, केटल ने किया था? तो 83 में आपका आंसर हो जाएगा बिन्ने। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसार चिंतन से, अपसार चिंतन से, या अनुकरण से, या मॉडलिंग से? तो 84 में आपका आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है?
शिवात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। उद्यमी सामर्थ्यता, आत्म अभिप्रेरणा या परानुभूति संबंधों को संचालित करना। तो 85 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उद्यमी सामर्थ्यता। शिवात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो उपलब्धि अभिप्रेरणा है उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वाटसन के द्वारा दिया गया था, या मैक्क्लिनेंड के द्वारा दिया गया था, या फ्राइड द्वारा दिया गया था, या यूंग द्वारा दिया गया था? 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मैक्क्लिनेंड द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से या पठन के विकास से, व्यवहारगत विकास से या गणितीय विकास से? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया को संबंधित है पठन के विकास से। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बाल अपराध का कारण नहीं है शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। आज भी एग्जामों में देखने को मिलता है क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? उचित घरेलू वातावरण। शारीरिक दोष भी बाल अपराध को बढ़ावा देता है, गरीबी भी बाल अपराध को बढ़ावा देती है, असफलता भी बाल अपराध को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कुड्डर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है? अभिवर्ती, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवदान। तो 89 में आपका क्या हो जाएगा? अभिरुचि। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। देखो धारा प्रवाहिता भी है, लचीलापन भी है, मौलिकता भी है, स्मृतिकरण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्मृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, जिस महासागर या सागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है अटलांटिक, प्रशांत या हिंद महासागर या बाल्टिक? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, दक्षिण चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है? तो दक्षिण चीन सागर है किस महासागर का सीमांत सागर है? उत्तरी प्रशांत का, दक्षिण प्रशांत का, या उत्तरी हिंद का, या दक्षिणी हिंद का? तो 92 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी प्रशांत का। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, 93 निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? एटलस, कार्पेथियन, पिरेनीज या अल्पस? तो कौन सी नहीं है? 93 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एटलस। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनें हैं? उत्तरी गोलार्ध में पछुआ, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक, या दक्षिण गोलार्ध में पछुआ, या दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक? 94 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण गोलार्ध में पछुआ आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, ओजोन परत के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड, या अमोनिया? तो 95 में आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने किलोमीटर है? उत्तर दक्षिण विस्तार 3122 किलोमीटर, या 3344 किलोमीटर, या 3214 किलोमीटर, या 3426 किलोमीटर है? 96 में क्या हो जाएगा आपका? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया, वो संबंधित है? पी कोटेश्वरम ने एल नीनो, मानसून की उत्पत्ति, या टोर्नेडो, या पश्चिमी विक्षोभ? 97 में आपका आंसर हो जाएगा मानसून की उत्पत्ति। ये सिद्धांत किसने दिया? पी कोटेश्वरम ने दिया। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा को, गोदावरी को, महानदी को, या पेरियार को? 98 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है।
मैं भूल के आपको नहीं बताना। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, बार बार रिपीट होते हैं, पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको सभी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? नेपाल करता है, म्यांमार करता है, बांग्लादेश करता है या चीन करता है? तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? बांग्लादेश करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। 4000 प्लस है इसकी सीमा। बांग्लादेश काफ़ी बार पूछा गया एग्जामों में, बार बार रिपीट होता है अभी भी। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा या तेलंगाना? तो सौम्य आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन की घटना सामान्य है। ये पेपर ग्रुप ए का था, 2016 में एग्जाम, 17 में एग्जाम होता है इसका, 2016 की वैकेंसी थी। ये पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा आपको। पेपर सभी एनालिसिस थी 2013 से, काफ़ी क्वेश्चन 2015 में कनेक्ट हुए हैं, 2011 के पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन कनेक्ट हुए हैं, और मैं आगे भी बताऊंगा आपको कौन से क्वेश्चन आगे कनेक्ट हो रहे हैं। 2022, 18 और 22, 18 में 4 पेपर होते हैं आपके। 18 में कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं, सामान्य के, स्पेशल एजुकेशन के, टीएसपी के, नॉन टीएसपी के। उनमें आप देखना पीछे कितने कनेक्टेड है, और इन्हीं क्वेश्चनों का आगे देखना कितने क्वेश्चन कनेक्टेड है। पहले करंट थोड़े कम पूछे जाता था, अब 10 क्वेश्चन आने लगे आगे, बाकी सेम ही आ रहा है क्वेश्चन। मैटर जो मैटर है स्थाई स्टैटिक्स मैटर सेम ही है, तो उसी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।